वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हूं आपका टीचर हारून और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, क्लास 9th की पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड की। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम x की वैल्यू फाइंड करने को है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास गिवन, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। कैसे? इसके अंदर हमारे पास एक्सपोनेंट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं, ये हमारे पास लेकर 2 की पावर 2, ये मेरे पास कहलाता है एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलता हूं मैं? एक्सपोनेंट। और ये मेरे पास क्या कहलाता है? बेस। और इसका आंसर क्या है? 400। और आप देख लें 20 को का स्क्वायर है, तो 20 को हम लोग 20 से दोबारा मल्टीप्लाई करें, इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर रिजल्ट क्या आता है? 400। सो ये हमारे पास क्या है? उसका रिजल्ट है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर समझ में आ गई। इस फॉर्म से हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास जो हमने इस 20 का क्या किया, जब हमने स्क्वायर लिया, ठीक है, एक्सपोनेंट या पावर भी इसको बोलते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 400। हम b फॉर एग्जाम्पल 20 और y उसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर ले तो हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, x। इसके अंदर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कहेंगे log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। सो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल टू के इस साइड पे चला जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल टू के इस साइड के ऊपर आ जाएगा, जैसे यहां पर मैंने किया, ठीक है। सो अगर मुझे इसी चीज को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर मेरे पास अगर देखें b की वैल्यू क्या है यहां पर 20, और y की वैल्यू जो ये y है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, और x की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है 400। इसको अगर मैं लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो लॉग b की जगह क्या वैल्यू है 20, इसको हम लोग बोलेंगे बेस, और हमारे पास x की जगह क्या आ रही है वैल्यू 400, तो हम यहां लिख देंगे 4 log 400 टू द बेस 20 इज इक्वल टू क्या है? y की वैल्यू साइड पे 2। हम इस तरीके से करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, इसको कैसे पढ़ेंगे? log 400 टू द बेस 20 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसको दोबारा हमें कन्वर्ट करना हो, हमारे पास ये 2 जो है यहाँ पावर में आ जाएगा, 400 जो है यहाँ पर चल जाएगा, और बेस हम ऊपर साइड पे लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 20, और 2 जब उतर आएगा पावर में तो पावर में आ जाएगा, और 400 इक्वल टू के दूसरी साइड पे चल जाएगा। सो इस तरीके से करके हम एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक दूसरे के कन्वर्टेबल फॉर्म के अंदर मौजूद है। सो आइए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं जल्दी से इन क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करता हूँ तो आपको इजिली समझ आ जाएगी। सो मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखता हूँ, b y इज इक्वल टू x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा log x टू द बेस b इज इक्वल टू y, ठीक है। इस तरीके से करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है, ये आ गया log 1000, ठीक हो गया, टू द बेस, ये हमारे पास बेस है 10 इज इक्वल टू, ये जो पावर है वो उधर चली जाएगी 3। अब ये कैसे बनेगा? log 256, ये क्या कहलाती है? बेस, टू द बेस 2 इज इक्वल टू, ये पावर इक्वल टू के साइड पे 8, ये क्या बनेगा? log 127 टू द बेस, बेस क्या 3 इज इक्वल टू -3, ये क्या बनेगा? ये भी आपको करके भी दिखाए, log 400 टू द बेस कितना है? ये बेस कितना है 20 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये कैसे बनेगा? log 1, इधर करके लिखता हूं, log 1/2 टू द बेस कितना है 16 इज इक्वल टू -1/4। अब ये कैसे होगा? log 121 टू द बेस 11, और ये 2 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 2। और इसको कन्वर्ट भी करके चेक कर लें, ये इसी तरीके से बनेगा। यहां पर log r टू द बेस p इज इक्वल टू q, ये बनेगा log कितना
1/2 टू द बेस कितना है यहाँ पर 32, ये 32 इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो मैं आपको फौरन से एक दफा क्विकली रिवाइज करके दिखाता हूँ। ये हमने लॉग फॉर्म में लिख दिया एग्जैक्टली। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें, ये तो बहुत इजी थे शुरू वाले, और यहाँ 1/2 जो पहले चल जाएगा लॉग 1/2 टू द बेस 16, ये बेस 16 है, इज इक्वल टू -1/4। इसको देखें, ये भी बहुत इजी, लॉग 121 जब ये उधर जाएगा टू द बेस कितना 11 इज इक्वल टू 2, लॉग r to the base p is equal to q, log 1/2 to the base 32 is equal to -1/5। सो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जा सकते हैं। अब हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे। सो उसी तरीके से यहां पर log x to the base b is equal to y है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे बन जाएगा b की पावर y इज इक्वल टू x, उस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हमारे पास 125 है, ये हमारे पास इक्वल टू इस साइड पे आ जाएगा, और ये हमारे पास ऊपर बेस आ जाएगी, और बेस के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर पावर। तो हम कैसे लिखेंगे 5 उसकी पावर 3 इज इक्वल टू 125। और अगर आप देखें करके भी देखें, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखें, आपके पास 125 ही बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। और इसी तरीके से ये यहाँ पर ले जाए तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। बुक में 23 लिखा है, तो आप इसको 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर शायद मिस्टेक है। सो यहाँ पर क्या बनेगा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, 5 की पावर 1 5 ही होता है। और इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास बेस ऊपर आएगी, ठीक है, b की वैल्यू ऊपर, और ये पावर इसके साथ पावर में चलेगी -3, दैट इज इक्वल टू 1/8। और यहाँ पर बुक में b की जगह जो है, यहाँ पर मिस्टेक है, b की जगह यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सो यहाँ पर लिखा है 2 की पावर -3 दैट इज इक्वल टू 1/8। और 2 की पावर -3 नीचे जब डिवाइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/8। प्रूफ करके चेक कर लें, हमने बस यहाँ तक इसको लिखना है, ये मैं आपको ऐसे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो इट विल बिकम 1/8 दैट इज इक्वल टू 1/8। इस करके हम इसको सॉल्व करते हैं। और जो यहाँ पर है ये कैसे होगा, इसको शिफ्ट कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, लॉग 9 और यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 1/2 है, और इसको जब आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बन जाएगा 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से करके बन जाएगा। सो अब हम इसको सॉल्व एक दफा कर लेते हैं आपके सामने। ये देखें जी, ये आ जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा इसके पावर में और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये इसके पावर में चल जाएगा, ये 23 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर a नहीं बल्कि 23। ओके, इसी तरीके से ना सॉल्व किया तो यहाँ पर 2 है बेसिकली, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 है। और इसके 9 1/2, ये 9 1/2 3 कैसे होता है, 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9, तो यहाँ पर लिख दिया, और 1/2 2 कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, इस तरीके से करके हम करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास 5 इसके साथ ऊपर आ जाएगा, तो 10⁵ और ये हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पर देखें, ये इधर चला जाएगा स्क्वायर में, और ये 16 इधर आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बराबर ही है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन, उसी तरीके से कन्वर्ट करें, ये हमारे पास पावर में आ जाएगा और ये साइड पे चल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 64। ठीक है, सो x की वैल्यू चूंकि हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 64 के बराबर, और x इज इक्वल टू जिसका हम लोग क्यूब ले तो 64 है, तो 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों सेम है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 4। ठीक है, यहाँ पर उसने क्यूब रूट ले लिया, क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 3 करेंगे तो ये 1/3 करेंगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास आंसर, इस तरीके से एक ही बात है। ठीक है, सो इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये देखें जी। सो ये पावर में चल जाएगा 5 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 5 ही रहेगी, 5 की पावर 1 5 ही होता है। ठीक है, इस तरीके से करके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा, ये पावर में चल जाएगा x की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 8, x की पावर 1 8 ही होती है,
और x की पावर 1 x ही होता है, दैट इज इक्वल टू 8। सो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट को देखें, पार्ट नंबर 4। यहाँ पर हमने क्या किया, ये पावर में लेके चले गए और ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर है। इसको आप ओवर के फॉर्म में लेके मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो लेके चले जाएं। 10 है, उसके पावर 3 है तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसको 10 को 3 टाइम्स हम लिख देंगे और ये आ जाएगा x इक्वल टू 1 1 जा 1 1 1 जा 1 तो 1 बाय 1 और 1 2 3 3 जीरो जा 1 2 3 0। इस तरीके से करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में जाना पड़ते हैं। ये पावर में आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें। 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 और 3/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 और 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया हमारे पास 8 आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से करें सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास इस तरीके से है, इसकी पावर 4 की पावर 1/2 ले लें, ठीक है, और पावर 3 है तो यहाँ पर 2 को स्क्वायर ले लेंगे पर 1/2 करके फिर दोबारा इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 8, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। और यहाँ पर क्या है log 2 1024 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करें। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब ये 2 की क्या पावर बनाई जाए, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये, इसका एलसीएम ले लें। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और एक कैरी चला जाएगा। 2 5 जा 10 और यहाँ पर 6 जा 12। 2 के टेबल पे करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 पे 2 करेंगे तो ये 64 बन जाएगा। फिर ये 64 को हाफ करेंगे 32, फिर ये बन जाएगा 16, फिर ये बन जाएगा हमारे पास 8, फिर ये बन जाएगा 4, फिर ये बन जाएगा 2, ठीक है। और फिर 2 को करेंगे तो 1 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये बन जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 10। अभी दोनों सेम है तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। सो इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो कि लॉगरिथमिक की बेसिक चीज है, हम कवर अप करेंगे। सो उस वीडियो को लाजमी देखें क्योंकि क्वेश्चन पेपर में उसमें से लाजमी आएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।